हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 5.7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक त्रिज्या खंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री गुनी पाई आर स्क्वायर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री गुनी 2 गुनी पाई आर। तो यहाँ पर बच्चों देखो त्रिज्या खंड का परिमाप की बात करें तो त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर क्या होता है। तो चाप की लंबाई प्लस 2 गुनी आर। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तथा बच्चों यहाँ पर थीटा क्या है, तो केंद्रीय कोण है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें त्रिज्या दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या अर्थात आर बराबर हमें दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें त्रिज्या खंड का परिमाप हमें क्या दिया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 27.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा चाप की लंबाई प्लस 2 गुनी त्रिज्या के बराबर, तो ये 27.2 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर थीटा बटी 360 डिग्री गुनी 2 गुनी पाई आर प्लस का 2 गुनी आर बराबर क्या हो जाएगा 27.2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो थीटा बटे 360 डिग्री गुनी 2 गुनी पाई आर प्लस का 2 गुनी, यहाँ पर आर का मान हम क्या लेंगे तो 5.7 बराबर यहाँ पर 27.2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुनी 2 गुनी पाई आर प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो इसे हम गुना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 का हाथ में 1 और यहाँ पे 4 लिखा, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11.4 बराबर 27.2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 गुनी पाई आर बराबर यहाँ पर 27.2 माइनस 11.4। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुनी 2 पाई आर बराबर बच्चों 27.2 में हम 11.4 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 15.8। ठीक है, तो इसे हम समीकरण मान लेते हैं 1। अब बच्चों देखो क्योंकि हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुनी पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना बच्चों देखो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुनी पाई आर बटे में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से गुना में क्या हो जाएगा आर बटे 2। ठीक है, तो बच्चों इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 15.8 गुना में आर यहाँ पर क्या है, तो त्रिज्या यहाँ पर बच्चों देखो 5.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.7 बटे में 2। बच्चों देखो हम 2 से विभाजित कर लेते हैं, तो 2 सते 14, यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 9 18, तो यहाँ से 7.9 गुना 5.7 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 45.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 45.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।